हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में आपको क्या पढ़ना है? 9th क्लास के सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी है और 10th में आप पढ़ेंगे सिमिलरिटी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, टू ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन सी थ्योरम्स होती हैं, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 10th में सिमिलरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं सीखेंगे तो सिमिलरिटी करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कोई दो फिगर या कोई सी दो थिंग्स वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनका साइज और शेप एक जैसी होगी, यानी कि साइज एंड शेप कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये आपका चैप्टर ट्रायंगल है, तो हम यहाँ दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, जैसे कि एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल। ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका साइज सेम होगा, इनकी शेप सेम होगी। जैसे अगर हम बात करें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। मान के चलिए उसकी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रायंगल और हमने ले लिया, वो भी इक्विलैटरल है, उसकी भी साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए अब आगे टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, इसे बताने से पहले थोड़ा ट्रायंगल पर ध्यान देते हैं। देखिए, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं। जब 3 वर्टेक्स होती हैं तो 3 एंगल्स हो जाएंगे। और ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं? 3 साइड्स ही होती हैं, 1 2 3। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड एंगल साइड, तो इसका मीन्स क्या है? देखिए, दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। ऐसे एस का मीन्स क्या है? यानी कि कोई सी दो साइड्स इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, एंड angle including by these sides is A and P. In triangle ABC and triangle PQR, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे जब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए क्या है, AB is equal to PQ। ट्रायंगल ABC की साइड AB ट्रायंगल PQR की साइड PQ के इक्वल है, ऐसा गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये भी गिवन है। एंड एंगल एंड AC इज इक्वल टू PR, ये भी गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR, SAS रूल। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है कि इक्वल के ऊपर हम थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR। यहां मैंने दोनों ट्रायंगल्स में कहीं एक कट किया है, कहीं पे 2 कट किए हैं। तो देखिए, इस ट्रायंगल में मैंने AB पर एक कट लगाया है और इस ट्रायंगल पर मैंने PQ साइड पर एक कट लगाया है। इसका मीन्स क्या है कि AB और PQ दोनों आपस में इक्वल हैं। इस साइड में मैंने 2 कट लगाए हैं, तो इस पे भी मैंने 2 कट लगाए हैं, तो यानी कि AC इज इक्वल टू PR।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट AAS यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, सेकंड क्राइटेरिया पर हम चलते हैं, जिसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स के कोई से दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। तो देखिए हमने यहाँ पे दो डायग्राम बना लिए हैं, यानी कि दो ट्रायंगल्स बना लिए हैं। इसमें हम दो एंगल यानी एंगल A और P को इक्वल शो करा दे रहे हैं और इस एंगल को हमने इसके इक्वल शो करा दिया। अब कोई सी एक साइड, तो ध्यान देना एंगल एंगल साइड यानी कि दोनों एंगल के बाद कोई एक साइड हो, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा आप मार्क नहीं करेंगे कि AC इक्वल टू PR। अगर ऐसा मार्क करेंगे तो एंगल साइड एंगल, ये दूसरा रूल बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल एंड साइड, या हम इसको इक्वल दिखा सकते हैं, देन एंगल एंगल साइड, यानी एंगल्स के बीच में साइड हमें इक्वल नहीं दिखानी, कोई अदर साइड इक्वल दिखानी है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसका प्रूफ देख लीजिए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। ये इस रूल में गिवन है, उसके बेसिस पर हम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। A के करस्पॉन्डिंग में P इक्वल है, C के करस्पॉन्डिंग में R इक्वल है और BC के करस्पॉन्डिंग में QR इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल PQR बाय AAS क्राइटेरिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं थ्योरम्स पर। थ्योरम नंबर 7.1, एंगल साइड एंगल। वैसे ये थ्योरम आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हट चुकी है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज में इसके 2 क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ हम 2 ट्रायंगल्स बना ले रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। ये आपका ABC ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा PQR। एंगल साइड एंगल यानी कि 2 एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए। तो यानी कि मैंने ये एंगल मार्क कर दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये C एंगल इसके इक्वल और ये AC साइड PR के। तो मैंने यहाँ पर साइड को एंगल्स के बीच में ही मार्क किया है क्योंकि यहाँ साइड कहाँ पर है, दोनों एंगल्स के बीच में है। तो यहाँ इससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि AAS और ASA में क्या डिफरेंस है। इसमें साइड आपकी एंगल्स के बीच में नहीं होती, लेकिन इस थ्योरम में क्या है कि साइड आपकी जस्ट बीच में होती है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, AC इज इक्वल टू PR एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये सब क्या होगा, रीजन इनका गिवन होंगे, इसलिए इनको हमने इक्वल शो कराया। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल PQR बाय ASA क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है SSS, साइड साइड साइड। हमारे पास 2 ऐसे ट्रायंगल गिवन है जिसमें पहले ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो इसको हम इसके इक्वल दिखा देते हैं, इसको इसके इक्वल और BC को QR के इक्वल। AB इक्वल टू PQ, सिंगल कट वाली साइड थ्योरम में गिवन है, एंड AC इज इक्वल टू PR गिवन है ये भी,
और BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल PQR बाई SSS क्राइटेरिया। नेक्स्ट रूल है आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कोई हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो। इसमें हमने एक ट्रायंगल ABC बना दिया, दूसरा ट्रायंगल PQR। 90 डिग्री आपका ये B एंगल है और इसमें 90 डिग्री Q है। 90 डिग्री को हम इस तरीके से शो कराते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से शो करा देते हैं तो 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बोला गया है कि हाइपोटेनस भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये हाइपोटेनस हो गई 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, और कोई एक अनदर साइड हम इक्वल दिखा देते हैं। देखेंगे इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR राइट एंगल यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस PR, गिवन में है ये भी, एंड अदर साइड AB इज इक्वल टू PQ, ये भी गिवन में हो जाएगी। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल PQR बाई RHS। तो ये तो हो गया आपका RHS क्राइटेरिया जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ये SSS जो हमने कराया है ये आपका थ्योरम 7.4 में मेंशन है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7.2, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो साइड से इक्वल हो या दो एंगल इक्वल हो, उसे आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। यहां इस थ्योरम में बात जो कही जा रही है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल की है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। हमें क्या प्रूफ करना है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है वो इक्वल होंगे, यानी AB के अपोजिट में एंगल हो गया C और AC के अपोजिट में एंगल हो गया B। तो एंगल B और C को हमें इक्वल दिखाना है। यहां लिखेंगे टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहां थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ड्रॉ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। यहां A से हमने इस BC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये आपका पॉइंट हो जाएगा D। अब हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए, दो ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो देखिए AD इज इक्वल टू AD इज कॉमन। AD आपकी एक वो साइड है जो ट्रायंगल ABD में भी आ रही है और ट्रायंगल ADC में भी इंक्लूड हो रही है। दूसरी बात AB इज इक्वल टू AC, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और क्या है इसमें, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ADC। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये तो आपकी 90 डिग्री के एंगल हो गए, 90 के ठीक सामने वाली हाइपोटेनस होती है और ये आपकी एक साइड हो गई। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, RHS, यानी एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गई और एक साइड हो गई। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि जो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं
उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। हमने यहाँ 3 पॉइंट्स के द्वारा इनको कॉन्करेंट दिखाया, लेकिन अब रिमेनिंग 3 पॉइंट्स भी आपके इक्वल होंगे। यहाँ देखिए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बी डी डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गए 3 पार्ट्स, लेकिन हमें सिर्फ एंगल बी और सी दिखाना है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7.3, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स हैं वो आपकी इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हमें इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है। ये एंगल आपके ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, इसे लिख सकते हैं ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो इधर आपका 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड हो जाएगी, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, यानी थ्योरम में गिवन है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये 90 डिग्री के हो गए कंस्ट्रक्शन के द्वारा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज कॉमन। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ADC। क्या लगेगा इसमें? एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हैं तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि इसकी साइड AB इज इक्वल टू इसकी साइड AC, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। किससे? बाई CP CT से। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अब डिलीटेड पोर्शन की। इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो इनइक्वलिटीज हैं वो सिलेबस में डिलीट हो गई है। थ्योरम नंबर 7.6 ये भी डिलीट हो गई। थ्योरम 7.7 ये भी डिलीट हो गई है। ये थ्योरम्स आपकी डिलीट हो गई है क्योंकि ये थ्योरम्स आपकी बेस्ड थी इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल पर। एक्सरसाइज 7.4 ये एक्सरसाइज आपकी टोटली बेस्ड थी इनइक्वलिटीज पर और इन थ्योरम्स पर, तो ये एक्सरसाइज भी डिलीट हो गई है। यानी कि हमें इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ना है? एक्सरसाइज 7.3 तक।